हेलो दोस्तों। तो अभी एक सर्वे करवाया गया था ये देखने के लिए कि जो वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड वर्ल्ड लीडर कौन सा है। तो जो टॉप 13 मतलब मोस्ट जो आप देखेंगे जो कंट्री है जिसका इकोनॉमिक जो है वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, इफेक्ट करता है उसका इकोनॉमिक से अप या डाउन होने से, तो वैसे वैसे वर्ल्ड लीडर का यहाँ पे सर्वे किया गया था। तो इसमें देखेंगे बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर जैसे हैं जो बिडेन हो गए आपका, फिर एमेनुअल मैक्रोन हो गए, सुगा हो गए, तो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर इसमें शामिल थे। इसमें से जो मोदी का जो हमारे पीएम है उनका जो रेटिंग है 70% रहा, हाईएस्ट रहा एमंग वर्ल्ड लीडर्स। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है, पीएम मोदीज अप्रूवल रेटिंग इज 70%, हाईएस्ट एमंग 13 ग्लोबल लीडर्स। 13 ग्लोबल लीडर जो थे आपके, इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग जो है ये 70% था पीएम मोदी का। तो दोस्तों देखा जाए ये ग्लोबल जो आपका ये जो एक्सेप्टेंस है लीडर्स का, देखा जाए तो स्टेट में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लोगों के मन में क्या है लीडर के प्रति, वो क्या करें, आने वाला चुनाव में इसका क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस रहेगा तो चांसेस उस पार्टी का ज़्यादा ही रहता है चुनाव जीतने का। तो इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही मैटर करता है। आप यहाँ देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 70% विच इज हाईएस्ट एमंग 13 ग्लोबल लीडर्स पोल्ड इन द सर्वे कंडक्टेड बाय द मॉर्निंग कंसल्ट। द मॉर्निंग कंसल्ट जो है एक यूएस बेस्ड है सर्वे कंपनी, उसने ये सर्वे करवाया था और 2 सितंबर को, और इसमें से उसने रिपोर्ट पब्लिश किया कि जो पीएम मोदी है इनका जो अप्रूवल रेटिंग है 70% है, वो हाईएस्ट है। तो आप बोलेंगे 30% क्या अब इन लोग को डिसअप्रूवल है? तो नहीं, कुछ लोग को आइडिया नहीं था और मतलब कुछ जो है उन्होंने डिसएग्री भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो बच्चे वो अप्रूवल रेटिंग मतलब उसमें नहीं हो रहा है। अब आप आगे देखेंगे यहाँ कौन कौन लीडर थे। आप देखेंगे जैसे बड़े बड़े लीडर मैनुअल लोपेज हो गए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी हो गए, जर्मन एंजेला मर्केल हो गई, जो बिडेन भी इसमें शामिल थे। उसके बाद आपका स्कॉट मॉरिसन है, कनाडा के पीएम हैं, बोरिस जॉनसन है, मतलब फिर सुगा जापान के पीएम है। तो देखा जाए तो बहुत ही ग्लोबल जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर है, बड़ा बड़ा देश है, सबके लीडर इसमें शामिल थे। अब इसमें आप बोलेंगे कि अचानक से जो बिडेन जो है इनका इतना पॉपुलैरिटी क्यों कम हो गया। जो बिडेन का तो एक्सेप्टेंस मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था। तो देखा जाए कि पहले तो आपने देखा होगा कि जो अफगानिस्तान में हुआ उसके बाद लगातार बहुत ही ज़्यादा जो बिडेन का क्रिटिसाइज हुआ है और उनका जो है एक्सेप्टेंस है, वो जो आपका अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ही कम हुआ है। मोदी का अब देखा जाए तो मोदी जी का हमारे जो पीएम है, स्टार्टिंग में जब आपका ये आया था, जब सेकेंड वेव कोरोना का, तब थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था अप्रूवल रेटिंग, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्रोल हुआ तो देखा जा रहा है अभी कि जो मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग है फिर से वो 70% हो गया है। यहाँ आप देखेंगे ग्लोबल लीडर का आपका जो लिस्ट है जारी है। आप देखेंगे सबसे ऊपर मोदी है, सबसे लास्ट में देखिए सुगा है। देखा जाए जापान के लिए और सुगा के लिए, आप यहाँ देखिए न्यूज़ भी आ रहा होगा कि जो जापान में है शायद वहाँ के जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपका रिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि सुगा का देखें आप एक्सेप्टेंस मतलब अप्रूवल रेटिंग कितना ज़्यादा कम हो गया है, 25%। आप समझ सकते हो, मतलब सिर्फ 25% लोग वहाँ के मतलब सुगा को मतलब एज अ लीडर वो देख रहे हैं, वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बहुत ही कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर में जो मेजोरिटी है वो उनको नहीं दिखना चाह रहा है। देखिए रीज़न ये है कि इससे पहले जो है आपका लीडर जो थे उसी पार्टी के सेम शिंजो आबे थे जापान के लीडर, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक उनका जो इमेज था ग्लोबली बहुत ही अच्छे लीडर का था। आपको पता होगा क्वाड भी जब स्टार्ट हुआ था उसमें उनका इंपॉर्टेंट रोल माना गया था फिर से रिवाइव करने का। तो ये सब देख के अब उनका शैडो ओवर पास जो है आपको सुगा वो नहीं कर पाए उतना अच्छा से, क्रिस्मेटिक वो उनमें है नहीं कि जो वहाँ का लोग अपने लीडर में दिखना चाहते हैं। तो इसलिए इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा रेटिंग कम है, और इसी का रीज़न आप देख रहे होंगे कि वहाँ का जो है लीडर वो चेंज होने वाले हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है कितना ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आप देखेंगे इमैनुअल मैक्रोन का भी जो अप्रूवल रेटिंग है सिर्फ 34% है। आपको पता है फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उनका बहुत ही कम रेटिंग देखा जा रहा है, लगातार गिरा है। तो आने वाले चुनाव में आपको पता होगा फ्रांस में भी चुनाव होने वाला है, तो आने वाले चुनाव में इसका भी असर आपको दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के हैं, इनका भी बहुत कम है अप्रूवल रेटिंग। आपको पता होगा कोविड में बहुत ही ख़राब इन्होंने मतलब बहुत ही अलग अलग स्टेटमेंट दिया था, जिसके कारण इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था। फिर अमेजोन फॉरेस्ट में आग लगा था, उस वक्त भी याद है इनका बहुत सा अजीब गरीब स्टेटमेंट आया। तो ये सब भी मैटर करता है कि लोगों के मेनली कि अगर कोई लीडर कुछ बोलता है तो उसका लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं उसका बात से और उसके काम से, इस सब पे अप्रूवल रेटिंग ये आपको देखा जाएगा। फिर मोदी का जो 70% है बहुत ही ज़्यादा आगे गया है।
उसके बाद आप देखेंगे बिडेन जो है वो 5वें नंबर पे, एंजेला मर्कल जो है 4थे नंबर पे, 3 नंबर पे इटली के हैं, इटली के लीडर हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इटली में कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया था, बहुत ही जल्दी स्प्रेड कर जा रहा था, किया गया था। तो ये सब लीडर्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ग्राफ है नेट अप्रूवल, सबसे ऊपर देखेंगे आप रेड है जो मोदी जी का है, सबसे ऊपर है 70% है, बहुत ही अच्छे ऊपर से तेज़ी से बढ़ा है। बीच में डिप आया था कोरोना वायरस जब सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर से नॉर्मल धीरे धीरे अप हुआ। अब आप बोलेंगे जो मॉर्निंग कंसल्ट है कौन जो बता रहा है कि कौन सा ग्लोबल लीडर किसका एक्सेप्टेंस अप्रूवल रेटिंग ज़्यादा है किसका कम है, तो देखिए अमेरिका का एक डाटा इंटेलिजेंस फर्म है, ये आपका ट्रैक करता है अलग अलग कंट्री में, और मेनली ये जो बड़े बड़े कंट्री, आप इसमें ये नहीं देखेंगे कि वो सब जो छोटे छोटे यूरोपियन कंट्री है जो हमेशा आपको वर्ल्ड इंडेक्स में हमेशा टॉप पे दिखेंगे, वो सब उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उनका इकोनॉमी बहुत छोटा है देखा जाए। लेकिन ये सब जो आप कंट्री देख रहे हैं, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडिया, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, स्पेन, ये सब जितने भी कंट्री हैं, इनका आपका इकोनॉमी का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट दिखता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि ये सब बड़े बड़े कंट्री है, तो ये सब बड़े बड़े लीडर का इसमें लिया गया है। तो आपको, लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है दोस्तों, इसमें हुआ है क्या कि ये जो डाटा तैयार किया गया है, इसमें से सिर्फ आपको 2126 एडल्ट का ओपिनियन लिया गया है, और उन्होंने बोला कि हम बहुत ही डीप रिसर्च किए हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग पार्ट से हमने क्वेश्चन उठाया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का एक पार्ट लिया, अलग अलग पूरा पार्ट से सर्वे किया है, तब जाके ये लिस्ट जारी किया कि पीएम मोदी का अप्रूवल रेटिंग 70% है। उसके बाद आप देखेंगे जो पीएम मोदी है उनका डिसअप्रूवल रेटिंग 25% था, जो सबसे लोएस्ट है लिस्ट में। डिसअप्रूवल रेटिंग मतलब इसमें भी सबसे वो लोएस्ट है, मतलब हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग में तो हाईएस्ट है ही, पर लोएस्ट है किसमें, डिसअप्रूवल रेटिंग में सबसे कम इनका दिखाया गया 25%। उसके बाद बताया गया कि जब 2020 में आपका सेकेंड वेव कोविड का आया था, तब उस वक्त डिसअप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा वो चला गया था ऊपर, पीएम मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे सिचुएशन सही हो रहा है, तो डिसअप्रूवल रेटिंग वापस फिर से वो नॉर्मल हो रहा है, और देखेंगे कि जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है, तो फिर से लोग अपना जो होता है लीडर को वो अप्रूवल रेटिंग मतलब वो देना शुरू कर दे रहे हैं। तो इसका ज़्यादा इफेक्ट अलग अलग कंट्री में अलग अलग देखा जाता है, जैसे जापान पे कुछ इसका अलग इफेक्ट होगा, यूएसए पे अलग इफेक्ट होगा। जापान में आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में अभी आप सुन रहे होंगे कि जो पीएम सुगा हैं वो जल्दी ही उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और लीडर के साथ, क्योंकि वहाँ का उनका देखेंगे पॉपुलैरिटी जो अप्रूवल रेटिंग है सिर्फ 25% है, बहुत ही डाउन चला गया है, तो इसलिए उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज़, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।